नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं फिल्म अभिनेता प्रदीप जांगीड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रीडिंग का एक एक्टर बनने में कितना महत्व है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है और उन फीलिंग्स को स्टोर करती है, जो कि बाद में जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसमें आपके काम आती है। इस वीडियो में मैं एम्फेसाइज करूँगा कि जब आपने डिसीजन ले लिया है एक एक्टर बनने का, तो लाजमी है आप किसी एक्टिंग स्कूल में जाएंगे या थिएटर में जाएंगे। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं थिएटर में गया दिल्ली में, तो 1.5 महीने तक तो मैं सिर्फ बैठा रहा। मेरे टीचर मुझे बोला करते थे कि जस्ट ऑब्जर्व प्रदीप, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। एंड आई वॉज फेड अप, यार ये हो क्या रहा है सिर्फ बैठे बैठे। तो मैंने सर से कहा कि इस तरह से तो सर एक्टर नहीं बना जाएगा, आप मुझे कोई रोल दीजिए, कोई पार्ट दीजिए जो प्ले है। तो उन्होंने मुझे पार्ट दिया कि प्रदीप आप यहाँ बैठे हो, यानी बैठने का पार्ट दिया। मैंने बोला ठीक है सर, बैठूंगा और क्या। तो मैं वहाँ पे 2 सीन के लिए बैठा था, बट आई वॉज डूइंग नथिंग। मैं यही सोच रहा था कि कैसे मैं डायलॉग बोलूँगा, और यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो सर ने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने बोला सर आपने बैठने के लिए कहा, बैठने में क्या एक्टिंग। तो उन्होंने बोला बैठने में कोई एक्टिंग नहीं है, मतलब तुम समझते हो कि तुम यहाँ पे बैठे हो, एकदम न्यूट्रल होके बैठे हो। मैंने बोला सर और क्या करूँ बताओ, कुछ लाइंस वगैरह अगर आप देते तो मैं कुछ करता भी। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ लाइन बोलना ही एक्टिंग है। अच्छा, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला हाँ सर, ये थोड़ा डिसरिस्पेक्ट भी हुआ, बट मुझे उस वक्त प्रॉपर आइडिया नहीं था, तो मैंने बोल दिया सर ऐसा ही है। फिर सर ने मुझे बताया कि किसी सीन में बैठना या चलना या फिर दौड़ना, ये जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हर एक्शन के पीछे एक मोटिव होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये एक एम है मेरा, यहाँ बैठने का जो एक अधिकार मैंने प्राप्त किया है वो एम है। वो एम क्या है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपना वीडियो शूट करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे मान लीजिए आप बैठे हैं कुर्सी पे। अब कुर्सी पे बैठे हैं तो उस बैठने से पहले आपने क्या किया? क्या आप अपनी जॉब से शाम को थक के आए हैं और बैठे हैं, तो फीलिंग्स क्या होगी? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वाइफ या आपकी मदर जो है पानी का ग्लास ला के दे आपको? थकान हो रही है आपको। टीवी देखने के लिए बैठे हैं तो दूसरी फीलिंग होगी। अगर किसी से झगड़ा करके आए हैं आप और फिर बैठे हैं वहां, तो कोई और तरह की फीलिंग। दैट मीन्स कि हर एक्शन के पीछे एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। आप वहां क्यों बैठे हैं, उससे पहले आपके साथ क्या हुआ था, उसका सारा जो थॉट प्रोसेस है वो आपके दिमाग में चल रहा है। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं उसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो दैट मीन्स physically you are doing nothing, but internally there is something great is going on in your mind, in your heart, and through your body, your skin, your soul, you are radiating energy, यानी आप मैसेजेस भेज रहे हैं। हो सकता है आपके पास, आपके पीछे पुलिस लगी और आप एक चोर की भांति आके बैठ गए हो अपने घर में। अब उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप कहीं और खोए हुए हैं। यानी किसी जगह पे बैठना भी एक्टिंग है, उसके पीछे भी एक एम है। हो सकता है आप अपनी दुल्हन को देखने के लिए, मान लीजिए आप 20-25 साल के हैं और आपकी शादी होने वाली है, आप लड़की देखने के लिए घर पे किसी दूसरे घर पे गए। अब देखिए वहां पे बैठते वक्त आप कैसा माहौल होगा। सभी अनजान है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो कैसी होगी, बड़ा नर्वसनेस फील कर रहे होंगे। दैट मीन्स कहीं बैठना भी एक उद्देश्य के साथ होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कैमरे के सामने या रंगमंच पे जब आप कोई सीन कर रहे हो तो वहां एक उद्देश्य के साथ ही होना चाहिए। ऐसे ही आप दौड़ रहे हैं तो महज दौड़ने के लिए दौड़ना नहीं होता है। किसी भी सीन में दौड़ने का मतलब ये होता है कि उससे पहले आपने क्या एक्शन किया है, क्या आप दौड़ रहे हो। क्या आप किसी मैराथन रेस में दौड़ रहे हो, पार्टिसिपेट कोई अवार्ड जीतने के लिए आप दौड़ रहे हो, या फिर पुलिस पीछे लगी आपके तो दौड़ रहे हो।
या फिर आप किसी चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, आप कॉप हैं। सो देयर आर मेनी वेज कि रनिंग क्यों हो रही है, आप दौड़ क्यों रहे हो सीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई फिजिकल मूवमेंट करते हैं, उसके पीछे भी एम होता है, एक उद्देश्य होता है। आप चल रहे हैं कहीं पे, अब वो चाल में भी एक्टिंग है। क्या आप किसी को दफना के आ रहे हैं, अपने किसी बड़े ही परिचित या बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार को दाह संस्कार करके आ रहे हैं, तो चाल कैसी होगी। आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो चाल कैसी होगी। आप कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हैं तो चाल कैसी होगी। इसका मतलब ये होता है जो फिजिकल मूवमेंट्स होता है विदाउट डायलॉग्स, उसमें बहुत गहरी एक्टिंग होती है और इसे समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।